नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम नागेंद्र है और आज हम बिगनर्स योगा सीरीज़ का सेकंड वीडियो प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे क्रॉस लेगेड पोजीशन में। प्रैक्टिस के दौरान अगर आप कुछ पोजेस नहीं कर पाते हैं या पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, बॉडी टाइम लेगी ओपन अप होने में, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप पोस्चर्स को फुली कर पाएंगे। जहाँ तक बॉडी ले जा रही है वहाँ तक जाइए और वहाँ से अपने आप को थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश करिए। ऐसे हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस लेगेड पोजीशन में। अपने राइट हील को लेफ्ट एंकल के सामने ऐसे रखिए। अपने लेग्स को वाइड कर सकते हैं। बैक को स्ट्रेट रखिए, राउंड ना करें। स्पाइन को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं रखें। नेक, हेड और स्पाइन पूरा एक लाइन में रहेगा। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें और चिन्ह मुद्रा ले लें। सो ये है चिन्ह मुद्रा। टिप ऑफ 4 फिंगर और थंब टचिंग, ये दोनों टच करते हुए, और जो लास्ट से फिंगर्स हैं रिलैक्स्ड हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी थाइस पर रख लें और अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित करें। जैसे श्वास अंदर लेंगे या श्वास अंदर भरेंगे तो आपका एब्डोमेन या स्टमक बाहर आना चाहिए, और जैसे आप एक्सहेल करेंगे या श्वास बाहर छोड़ेंगे आपका बेली स्पाइन की तरफ मूव करना चाहिए। यह सही तरीका है ब्रीदिंग करने का। इनहेल जब करें तो मेक श्योर एब्डोमेन बाहर की ओर आए, और एक्सहेल जब करें तो एब्डोमेन भीतर की ओर जाते हुए इस मूवमेंट पे, इस एब्डोमेन के मूवमेंट पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। कीप ब्रीदिंग। Inhale, exhale। अब हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेलिंग रिलैक्स। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में जोड़ लें अपने चेस्ट के सामने। अच्छे से रब करें। स्लोली एंड जेंटली ओपन योर आइज। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जांघों के बाजू में साइड्स में रख लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बाजू की ओर से उठाएं और ऊपर की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए या एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को बाजू से वापस नीचे की ओर लाएं। ये हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। इनहेल, हाथों को बाजू से दोबारा उठाते हुए ऊपर की ओर देखें, लेंथ करें स्पाइन को। एक्सहेल, सामने की ओर देखें। इनहेल, फिर से दोबारा दोनों हाथों को बाजू से उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, दोनों हाथों को फिर से दोबारा नीचे की ओर लाएं। इनहेल, वंस अगेन हैंड्स अप, दोनों हाथों को बाजू से उठाते हुए ऊपर की ओर देखें, स्पाइन को लेंथ करें। एक्सहेल, दोनों हाथों को वापस नीचे। इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेते हुए फिर से दोनों हाथों को बाजू से उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल, दोनों हाथों को वापस सांस छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाजू से नीचे की ओर लाएं। रिलैक्स, ब्रीथ। फिर से एक लास्ट बार। इनहेल, दोनों हाथों को दोबारा बाजू से उठाते हुए इस समय लॉक करें अपनी फिंगर्स और पाम्स को बाहर की ओर स्ट्रेच करें। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और ऊपर की ओर देखते रहें। ब्रीथ।
होल्ड हेयर, जस्ट ब्रीथ। श्वास की गति पे ध्यान दें। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, होल्ड हेयर, कीप ब्रीदिंग। आपको पोस्चर होल्ड करना है और ऊपर की ओर देखना है। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है तो सामने की ओर देखें। श्वास की गति पे ध्यान दें। एटलीस्ट 5 से 6 बार हम गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जो लोगों को आसानी है ऊपर देखने में वो ऊपर देखें, अदरवाइज आप सामने देख सकते हैं। रिलैक्स टू रिलीज। दायां हाथ राइट पाम राइट थाई के पास रखते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर उठाएं और एक्सहेल लीन करें राइट साइड झुके, साइड बेंड एंड होल्ड करें इसे। इस पोजीशन को होल्ड करें। स्टे 5 ब्रेथ्स के लिए। ब्रीथ। आप अपने लैटरल स्पाइन पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे। ब्रीथ। आपके नीज दौरान उठ रहे होंगे, उनको ज़मीन पे प्रेस करने की कोशिश करें। 5 ब्रेथ्स। कीप ब्रीदिंग। दोबारा सांस भरते हुए सेंटर पे आएँ और एक्सहेल, रिलैक्स। सेम थिंग हम अपोजिट साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट पाम को लेफ्ट साइड रखेंगे। इनहेल, राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। आप साइड्स में स्ट्रेच फील करेंगे अपने आर्म पिट तक, अपने शोल्डर रीजन पे। ब्रीथ। सामने की ओर देखिए। फील द स्ट्रेच ऑन साइड्स। लॉन्ग ब्रेथ्स, 5 ब्रेथ्स एटलीस्ट। ब्रीथ। ब्रेथ पे पूरा ध्यान रखें और फील करें आपको कहाँ कहाँ बॉडी में स्ट्रेच आ रहा है। अपना ध्यान जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेच हो रहा है उस पर केंद्रित करें। ब्रीथ। दोबारा सांस लेते हुए सेंटर टू एक्सहेल, रिलैक्स। यहीं से हम राइट हैंड कमर के पीछे, जस्ट आपकी टेल बोन के पीछे रखेंगे। इनहेल, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट पाम को राइट नी पर रखें। इनहेल और एक्सहेल, ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। ब्रीथ। आपका चेस्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसे ओपन करने की कोशिश करें और पीछे की ओर देखें। श्वास पे ध्यान दें। ब्रीथ। इनहेल और एक्सहेल को मेंटेन रखें। गहरी सांस लें और बाहर गहरा छोड़ें। ब्रीथ। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ। इनहेल, सेंटर टू एक्सहेल, रिलैक्स। एज इट इज हम लेफ्ट साइड करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड टेल बोन कमर के पास रखें। राइट हैंड को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करें और राइट पाम को लेफ्ट नी पे रखें। इनहेल, ब्रेथ इनहेल, श्वास अंदर भरें और एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर देखें। ब्रीथ। इस पोजीशन को होल्ड करें। इनहेल एंड एक्सहेल एटलीस्ट 5 ब्रेथ्स के लिए, 5 ब्रेथ के लिए। एक ब्रेथ का मतलब एक गहरी सांस इनहेल और एक गहरा एक्सहेल। ब्रीथ। 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 इनहेल, सेंटर टू एक्सहेल, रिलैक्स प्लीज। अब अपना राइट लेग बाहर की ओर स्ट्रेच करें, राइट टोज आपके सीलिंग के ऊपर पॉइंट करते हुए, और लेफ्ट फुट सोल को या लेफ्ट एडी को अपने ग्रोइंस या जांघों के पास, जंघाओं के पास, इनर थाइस, राइट इनर थाई के पास प्रेस करें। साइड अपना स्पाइन या ट्रंक राइट साइड टर्न करें। दोनों हाथ को बाजू से उठाते हुए लेंथ करें। अपनी स्पाइन में खिंचाव महसूस करेंगे आप। जैसे ही अपने हाथों को ऊपर खींचेंगे अपने स्पाइन में खिंचाव महसूस करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और एक्सहेल सामने जाने की कोशिश करें। ब्रीद आउट जितना आप जा सकते हैं। अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेच ये है, गुड, यहीं पे होल्ड करें। अगर आप और नीचे जा सकते हैं दैट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फुल्ली नीचे जा सकते हैं और अपने फुट को पकड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अपने सर को घुटने से लगाएं। ब्रीद। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। जो भी आपका मैक्सिमम है वहाँ जाके होल्ड करिए। इट्स ओके अगर आप नहीं ज़्यादा जा पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। जस्ट इन्जॉय, अपनी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करें। जहाँ आप जा सकते हैं मैक्सिमम उतना ही होल्ड करें और जस्ट श्वास की गति पे ध्यान दें। ब्रीद। 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 श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर और एक्सहेल, रिलैक्स। अब धीरे से अपनी एड़ी को अपने ग्रोइंस रीजन से दूर करें।
लेफ़्ट पाम को लेफ़्ट थाई के पीछे रखेंगे और आपकी फिंगर्स आपसे दूर पॉइंट करती हुई आप पूरा वेट अपने लेफ़्ट लेग पे डालेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, राइट हैंड अप ऊपर उठाते हुए। एक्सेल, पेल्विक या हिप्स को आगे पुश करें और गर्दन गिरा के पीछे की ओर देखें। ब्रीथ, होल्ड, ये पोजीशन को होल्ड करें 5 ब्रेथ एटलीस्ट। ब्रीथ, होल्ड इट, इनहेल एंड एक्सेल, स्टे हियर। आपकी बॉडी पूरी ऊपर नहीं जा पा रही होगी, कोई बात नहीं, जितना आप पुश कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल, स्टे 5 ब्रेथ। गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल, पेल्विक को आगे पुश करें, राइट टोज ऊपर पॉइंट करते हुए। ब्रीथ, सेंटर, इनहेल, 2 एक्सेल, रिलैक्स। एज इट इज हम लेफ्ट साइड दोहराएंगे। लेफ्ट लेग को बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए राइट फुट सोल को अपने ग्रोइंस या इनर थाई में प्रेस करना है और लेग्स को थोड़ा वाइड करना है, मतलब ऑब्ट्यूज करना है एंगल मोर देन 90। आप अपने टॉर्सो या स्पाइन को लेफ्ट लेग की तरफ टर्न करें, दोनों हाथों को बाजू से उठाते हुए लेंथ करें अपनी स्पाइन और एक्सेल सामने की ओर झुके, दोनों हाथों को आइदर साइड अपने लेग के बाजू में रखें, या आप टोस पकड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या अपने शिन बोन को होल्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या आप अपने फोर आर्म्स को ज़मीन पे भी रख सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट, आपकी बॉडी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक उसे ले जाए एंड जस्ट ब्रीद। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर मी। ब्रीद, होल्ड करें इस पोजीशन को। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। और सामने आप खुद को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं पोस्चर तो वापस आ जाएं। ब्रीद, और वहीं से मेरे साथ कंटिन्यू करें, जहाँ आप रुक गए हैं उसके बाद वहीं से मेरे साथ कंटिन्यू करें। ब्रीद, ब्रीद, होल्ड दिस। इनहेल, दोनों हाथों को वापस ऊपर उठाते हुए। एक्सेल, रिलैक्स, रिलीज। वापस आप अपनी राइट फुट सोल को जांघों से दूर करेंगे, एड़ी को अपने इनर थाई से दूर करेंगे। राइट पाम को दाएं हाथ को दाएं जंघा के पीछे, फिंगर्स को बाहर की ओर पॉइंट करते हुए रखेंगे। अपना वेट पूरा उठाएंगे और पेल्विक को आगे पुश करेंगे। इनहेल, पुश योर हिप्स फॉरवर्ड, स्टे, होल्ड करें इस पोजीशन को। ब्रीथ, स्टे हियर। Inhale and exhale, stay into this position. Breathe. Inhale, exhale, inhale। 5 गहरी सांस अंदर और बाहर। Breathe. वापस come back center to relax release। यहाँ से हम अपने एब्डोमेन पे लेट जाएंगे। अब अपने एब्डोमेन पे आ जाइए, दोनों पैरों को चिपका लीजिए, आपके टोज बाहर की ओर पॉइंट करते हुए हम भुजंग आसन या कोबरा पोस्चर करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आप शोल्डर के पास रखेंगे। मेक श्योर आपके फिंगर टिप्स और शोल्डर एक लाइन में हो और कोनियाँ, आप एल्बोज आपके चेस्ट से चिपकी हुई हों। माथा ज़मीन पे रख दे। श्वास भरते हुए हेड एंड चेस्ट को उठाएं और आर्च करें लोअर बैक से। आपके शोल्डर्स ऐसे होंगे, ट्राई टू इनको नीचे प्रेस करने की कोशिश करें। इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीद, श्वास की गति पे ध्यान दें। मेक श्योर आपके पैरों में के बीच में गैप ना हो, अगर डिफिकल्टी लगती है तो गैप भी रख सकते हैं। ब्रीद, फिर से श्वास की गति पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए तो आप बीच में वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर दोबारा मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रीद, ब्रीद। चेस्ट सामने जा रहा होगा, स्क्वीज करें अपने शोल्डर ब्लेड्स को और चेस्ट को आगे मूव करें। ब्रीद टू रिलैक्स। अब हम शलभासन करेंगे। दोनों हाथों को अपनी थाइस के बाजू में लाएं और पाम्स रूफ की तरफ या सीलिंग की तरफ फेस करते हुए अपने चिन को या ठुड्डी को ज़मीन पर रख दें। धीरे से अपने दोनों हाथों को जांघों के अंदर ले आए, आपकी कोहनियाँ पूरे स्पाइन या ट्रंक के नीचे। श्वास भरते हुए सीधा पैर उठाएं और इस पोजीशन को होल्ड करें। हम 1 लेग शलभासन कर रहे हैं। ब्रीद, लोकस्ट पोस्चर भी बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। ब्रीद, श्वास की गति पे ध्यान दें and relax. Same thing as it is on the left side.
श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, आपके लेफ्ट टोज बाहर की ओर पॉइंट करते हुए। 2, इस पोजीशन को होल्ड करें 5 ब्रेथ। ब्रीथ, ब्रीथ एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को बाहर निकाल लें, हाथों की हथेलियों का सपोर्ट लेके चाइल्ड्स पोस्चर, बालासन, शशांक आसन में बैठ जाए। दोनों हिप्स को आप हील्स पर रखेंगे, दोनों बिग टोज आपके अंगूठे टच करते हुए, हिप्स आपके हिप्स ऑन द हील्स, हाथ दोनों सामने, फॉरहेड ऑन द ग्राउंड। रिलैक्स, इस पोजीशन को होल्ड करें, रिलैक्स। आप अपने ब्रेथ पे फोकस करें, आप देखेंगे कि एब्डोमेन का मूवमेंट आप अपने थाई पे महसूस कर सकते हैं। जैसे आप श्वास भरेंगे एब्डोमेन बाहर की ओर आता हुआ, जैसे आप श्वास अंदर लेंगे आपका स्टमक या बेली अंदर की ओर जाता हुआ। दोनों जंघाओं के बीच में कोई भी गैप ना रखें। अगर आपको इस पोजीशन को होल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे फीस्ट फॉर्म कर लें और अपना सर रखें। आपके हिप्स हील्स पे टच नहीं हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस, आपकी हैमस्ट्रिंग्स ओपन होंगी तो आप अपने हिप्स को हील्स पे रख पाएंगे। ब्रीथ, ब्रीथ, इस पोजीशन को होल्ड करें। श्वास की गति पे ध्यान दें। इनहेल, लिफ्ट द हेड अप, चेस्ट अप करिए। अब आप नील डाउन पोजीशन में आ जाइए। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप नीचे कुछ कुशन या पिल्लो रख सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप करें, हिप डिस्टेंस, दिस इज हिप डिस्टेंस, इतना गैप आपको दोनों घुटनों के बीच में करना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, जस्ट स्टे हियर एंड फ्रॉम हियर अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करिए और पेल्विक या हिप्स को आगे पुश करने की कोशिश करिए। थंब, आपका जो अंगूठा है या थंब आपके स्पाइन को सपोर्ट कर रहा है और फिंगर्स आपकी सारी वेस्ट पर हैं। एक गहरी सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सेल, पुश द हिप्स फॉरवर्ड, हिप्स को आगे की ओर पुश करें और स्टे। ब्रीथ, जितना आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गर्दन पीछे गिराने में आपको डर लग रहा है तो सामने की ओर देखें। अगर आपको डिफिकल्टी है पीछे गर्दन गिराने में तो इतना, ये पोजीशन भी ठीक है। ब्रीथ, ट्राई टू पुश, और जो गर्दन गिरा सकते हैं काफ़ी अच्छा होगा। ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, breathe, hold here, breathe and relax. Slowly from here once again, फिर से हम चाइल्ड्स पोस्चर में जाएंगे, शशांक आसन, हिप्स ऑन द हील, दोनों हाथ सामने, इनटू द चाइल्ड्स पोस्चर, माथा ज़मीन पर। ब्रीद आउट, रिलैक्स, इस पोजीशन को वापस होल्ड करके रिलैक्स करें, या वापस आप फीस्ट फॉर्म कर सकते हैं और अपना माथा अपने फीस्ट पे रख सकते हैं। रिलैक्स, ब्रीद। फिर से चाइल्ड्स पोस्चर में, ये काउंटर पोज है आपकी बैक को काउंटर करने के लिए। ब्रीथ, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। फिर से अपना ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित करें और एब्डोमेन के मूवमेंट को थाइस पे महसूस करें। ब्रीथ, इनहेल, वापस अपना हेड एंड चेस्ट उठाते हुए अपने हिप्स को वन साइड स्लाइड करें और दोनों लेग्स को सामने की ओर स्ट्रेच करें। दोनों पैरों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हम पश्चिमोत्तासन करेंगे, नो गैप बिटवीन द लेग्स। अगर आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट हैं, आपकी जांघों के मसल्स बहुत टाइट हैं, आपके काफ्स बहुत टाइट हैं, तो आप थोड़ा सा लेग्स को बाहर पॉइंट आउट कर सकते हैं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए बाजू से उठाएं और अपनी स्पाइन को लेंथ करें, जैसे कि आपका कोई हाथ ऊपर से खींच रहा हो। और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, अपने दोनों हाथों को टोस पर रखें। आप टोस तक नहीं जा पा रहे हैं तो एंकल्स पकड़ लें, नीज पकड़ लें, जहाँ भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेच हो, और सामने की ओर झुकने की कोशिश करें। ब्रीथ, अगर आप ब्रीथ, सामने भी आप देख सकते हैं। ब्रीथ, स्टे हेयर, होल्ड हेयर। जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो एजेस को पकड़ के और नीचे जाने की कोशिश करें, अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। ब्रीथ, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, इस पोजीशन को होल्ड करें। ब्रीथ, जो भी आपका मैक्सिमम है वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करें। ब्रीथ,
इनहेलिंग बैक टू द सेंटर, एक्सहेलिंग रिलैक्स। ना हम करेंगे रिवर्स टेबल। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, आपकी दोनों उंगलियां आपकी कमर की तरफ पॉइंट करती हुई, दोनों फीट्स, ये दोनों फुट के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप। इनहेल, श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी नेक को ड्रॉप करें। स्टे इनटू दिस पोजीशन, ब्रीथ इनटू दैट रिवर्स टेबल, स्टे 5 ब्रेथ्स, 5 ब्रेथ्स, होल्ड, लिफ्ट द हिप्स अप और हिप्स को ऊपर उठाएं, ब्रीथ, ब्रीथ एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स को वापस सामने की ओर स्ट्रेच करें। ना हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। बेंड योर राइट नी को बेंड करें और राइट फुट को लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड पे रख दें। अपना दाहिना हाथ या राइट हैंड कमर के पीछे ले जाएं और बाइना हाथ उठाते हुए लेफ्ट हैंड अप। एल्बो को आप आउटर थाई में हुक करें, आपकी थाइस के बाहर हुक करने की कोशिश करें। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल और ट्विस्ट। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो अपने नी को हक कर लें अपने चेस्ट में। टाइटली आपने नी को चेस्ट में प्रेस करें एंड लुक बैक, पीछे की ओर देखें आपके राइट शोल्डर की तरफ। ब्रीथ, इस पोजीशन को होल्ड करें 5 ब्रेथ्स। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली वापस बैक टू द सेंटर, रिलीज द लेग। सेम थिंग एज इट इज हम अपोजिट साइड फॉलो करेंगे। आप अपने लेफ्ट नी को बेंड करें और लेफ्ट थाई को चेस्ट में प्रेस करें। देन क्रॉस द राइट लेग, अपना राइट लेग क्रॉस करके अपने लेफ्ट फुट को अपोजिट साइड रख दें एंड देन टर्न लेफ्ट। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पाम को पीछे कमर के पास रखें, आपकी उंगलियां बाहर की ओर पॉइंट करती हुई। एज यू इनहेल, राइट हैंड अप, राइट हैंड को उठाएं और एल्बो को जांघों में या आउटर थाई में प्रेस करने की कोशिश करें और पीछे की ओर देखें। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है तो अपने लेफ्ट नी को अपने चेस्ट में प्रेस करें, हग टाइटली एंड पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। ब्रीथ, इस पोस्चर को मेंटेन करें। 5 ब्रेथ्स। इसमें आपका पुश्ड या हिप उठ रहा होगा, ट्राई टू कीप द हिप डाउन ऑन द ग्राउंड। स्टे 5 ब्रेथ्स। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास की गति पे ध्यान दें। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेलिंग बैक टू द सेंटर, एक्सहेलिंग, रिलैक्स प्लीज। वापस क्रॉस लेग्ड पोजीशन में सेंटर पे बैठ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस एंजॉय करी होगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस फॉर्म को भर दें। मैं आपसे लाइव क्लास में मिलूंगा। और आप मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 90+ वीडियोस डाल के रखे हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको डे 3 पे मिलूंगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।